हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के 5वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं प्रत्येक जीव का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। कभी कभी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे नहीं कर पाते। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। भगवान इसी तथ्य को समझाना चाहते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक एवं धारण करता है, किंतु तो भी वे सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन, धारण एवं संहार होता है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक सृष्टि से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के 6वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यथा काष्ठितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि धारय। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान हमारे आगे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना की सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में स्थित वायु इस विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु इतने महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप उनके अधीन होता है। जिस प्रकार प्राय हम कहते ही हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उन्हीं की इच्छा से ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है और उसका संहार होता है। किंतु इतने पर भी भगवान प्रत्येक वस्तु से उसी प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे।